इस तरह के मौसम और इस तरह के व्यू की मैंने कल्पना नहीं की थी कि चाइना पीक के ऊपर आने के बाद इस तरह का वेदर, इस तरह के व्यू हमें यहाँ से दिखाई देंगे। जो आलसी और कमज़ोर होते हैं वो किस्मत का रोनर होते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं वो आसमान को छूते हैं। नैनीताल का मेरा ये जो सफ़र है और सीज़नों के मुकाबले में बिल्कुल अलग हटके है, क्योंकि ये सफ़र जो मैं कर रहा हूँ ये मानसून के समय में कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग मानसून में पहाड़ों से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर पहाड़ों पे लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। बात फिर वही हो गई। थार के सामने बुलडोज़र नज़र आ रहा है और बुलडोज़र के आगे पूरा जाम लगा हुआ नज़र आ रहा है। लगता है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड हुआ और जाम लगा होगा। रास्ते का एक बहुत ही गजब का यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल सड़क के किनारे पे। और ये जो पूरा व्यू आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सड़क के किनारे पे है और यहाँ से बड़ा ही प्यारा दिख रहा है ये झरने का, वाटरफॉल का जो व्यू है। भाई सामने पहाड़ों पे मानसून वाला मिजाज नज़र आने लगा है। पूरी तरीके से मौसम फॉगी बना हुआ है और ऐसे मौसम में ड्राइव करना ज़्यादा ही खतरनाक और रिस्की होता है। सामने ऊपर पहाड़ पे फॉग नज़र आ रहा है, मौसम ऊपर फॉगी है और ऊपर से इस फॉगी मौसम से ये जो झरना गिर रहा है वाटरफॉल, ये ऑन रोड है। आप इसे रोड पे खड़े होकर देख सकते हैं। काठ गोदाम से लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद ये जो रेस्टोरेंट है इसके बाहर पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग हटके है। इसे अंदर से देखते हैं ये किस तरह का है। जैसे ही हम इस रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होते हैं, सामने एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है और इस ग्लास से जो सामने का व्यू है पहाड़ों का और पहाड़ों के ये जो ऊपर बादल नज़र आ रहे हैं, यहाँ से बैठ के जो ये व्यू दिखते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू हैं। ये पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। क्या ही बड़ा ज़बरदस्त व्यू दिखाई दे रहा है इस झरने का। काफ़ी ऊपर से नीचे गिर रहा है ये और देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ये नीचे से जाके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। यहाँ से शायद मैं नीचे तक पहुँच जाऊँ, इसके पूरा फिर नीचे से दिखाता हूँ मैं। अब इस वाटरफॉल का मैं यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका व्यू दिखाता हूँ। गिर तो ये काफ़ी ऊपर से रहा है और नीचे से जाके इसका व्यू दिखाता हूँ मैं।
ये बिल्कुल ऑन रोड पे है। जब नैनीताल जाएंगे काठगोदाम से तो बिल्कुल ऑन रोड पे पड़ेगा ये। वाटरफॉल को देखने के लिए मैं यहाँ से उतर के आया हूँ नीचे, और ये ऊपर चल रहा है रोड। ये भी देख लो भाई किस तरह से ये जंगलों से लकड़ियों को निकालते हैं और पेड़ों में से इस तरह की होती है नेचुरल, और फिर इस पर मेहनत करके इसको किस तरह से बना देते हैं। इसे आप अपने बेडरूम में सजा लें, अपने ड्राइंग रूम में सजा लें। किस तरह से ये देखिए, ये देना इधर एक उठा के थोड़ा सा, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा देखने में। ये चीड़ का जो पेड़ होता है ना, और उसका क्या कहते हैं देवदार का, उनके पेड़ों में ये उगते हैं, और ये उनके फूल हैं, ये उनके फल। और लकड़ियों को लेके किस तरह से इसमें ये बना दिया इन्हें, कितना सुंदर लग रहा देखने में। तो इनकी ये जो शॉप है इसमें अलग अलग तरह के कुछ अजीब अजीब से, ये देखिए देखने में कैसे दिख रहा, काफ़ी भारी है ये लकड़ी का, लेकिन देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये। और काफ़ी अलग अलग तरह के डिज़ाइन इनके दुकान पे हैं। तो यहाँ से आप ख़रीद के बाई रोड सड़क पे, ये जब आप नैनीताल जाएंगे तो रास्ते में ये पड़ती है, तो यहाँ से आप ख़रीद के अपने घर में इसे सजा सकते हैं। सामने लंबा ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा है, लगता वही मानसून वाला लैंडस्लाइड वाला खतरा आगे है। पहाड़ में इस चीज़ की बड़ी समस्या रहती है, लैंडस्लाइड बहुत होता है। और इसका पूरा मलबा जो पहाड़ लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे ला के फेंका है, तब जाके ये रास्ता साफ़ हुआ है, और अब यहाँ पे ट्रैफिक चालू हुआ। और पूरा मौसम फॉगी हो रखा है पूरा, ये देखिए ये पूरा मौसम, ये नीचे से भी पूरा सब फॉगी फॉग है यहाँ पे। अब आगे कोहरा इतना ज़्यादा घना हो गया है कि दूर से आती हुई जो गाड़ी है उसकी जो हेडलाइट जलती है तो सिर्फ हेडलाइट दिखाई देती है, गाड़ी बिल्कुल दिखाई नहीं देती। अगर गाड़ी की हेडलाइट ना जले तो बिल्कुल गाड़ी पास में आ जाएगी तब दिखाई देगी। जाड़ों में प्लेन एरिया में फॉग की वजह से इतने एक्सीडेंट होते हैं। अब आप इसकी कल्पना करें कि पहाड़ के ऊपर अगर इस तरह का फॉग है तो ड्राइव करना कितना मुश्किल होगा। अगर मौसम का मिजाज इस तरह से रंगीन हो और मौसम इस तरह से फॉगी हो तो इस मौसम में छल्ली खाने का जो, भुट्टे खाने का जो मज़ा है वो अपने आप में बड़ा ही लाजवाब है। और मौसम ऐसा हो तो इस जगह और मौसम के हिसाब से मैगी का खाना बड़ा ही ज़बरदस्त है अपने आप में। चाय पीने का भी मज़ा है अपना इस मौसम के अंदर। भाई एक बात बताऊं, अगर मौसम इस तरह का हो और माहौल इस तरह का हो तो फिर किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर जो हम चाय वगैरह पीते हैं या कुछ खाते हैं उसके बजाय अगर इस तरह से ओपन एरिया में अगर आपको कोई मैगी कॉर्नर या इस तरह से कोई फूड कॉर्नर मिल जाए और बाहर बैठकर जो खाने का मज़ा है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। वो मज़ा उस इंडोर रेस्टोरेंट के अंदर आ ही नहीं सकता जो मज़ा आपको ऐसे मौसम में ऐसी जगह पर बैठकर खाने में मिलेगा। इस तरह के मौसम में पहाड़ों पर ट्रैवलिंग करना और ख़ासकर जब आप नैनीताल के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हो और मौसम इस तरह का हो तो ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कहते हैं कि डर के आगे जीत है। देखो भाई पहाड़ का नज़ारा और सड़क किनारे ऑन रोड किस तरह से वेजिटेबल वगैरह और फ्रूट वगैरह बिक रहे हैं वो दिखाता हूँ।
ये ऑन रोड है और ये मौसम देखिए आप यहाँ का। और इसी के बिल्कुल रोड पर ही देखिए किस तरह से यहाँ पे, और पीछे का बैकग्राउंड देखिए इसका कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। देखिए किस तरह से बढ़िया एकदम व्यू के साथ पहाड़ पर इतना बढ़िया नज़ारा मौसम का। ये देखिए पूरा फॉगी हो रखा है और इसी फॉगी मौसम में इस सड़क पर कितनी बढ़िया तरीके से ये दुकान सजाई गई है। तो आप अपनी ज़रूरत की चीज़ यहाँ से ले सकते हैं और लोग आने जाने वाले यहाँ से अपनी ज़रूरत की सामान, ज़रूरत की चीज़ों को ले लेते हैं। इतना फॉग है सड़क पर, ये पता ही नहीं चल रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं। सड़क पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल 10-15 मीटर सामने का भी नज़र नहीं आ रहा। और मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको मैं भी इस वीडियो में इतना क्लियर दिखाई ना दे रहा हूँ। पूरी सड़क पर कोहरा छाया हुआ है। यहाँ से नैनीताल अब सिर्फ 4 किलोमीटर बचा है, लेकिन पूरा जो यहाँ का मौसम है वो इतना ज़्यादा फॉगी है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ना पेड़ नज़र आ रहे हैं, ना नीचे की ज़मीन नज़र आ रही है, ना पहाड़ नज़र आ रहे हैं। सिर्फ चारों तरफ फॉग ही फॉग नज़र आ रहा है। जहाँ भी आप देखेंगे आपको सिर्फ फॉग ही फॉग दिखाई देगा। पूरी तरीके से फॉगी है मौसम, कहीं भी जरा सा भी क्लियर नहीं है। ये देखिए पूरे पेड़ देखिए और अंदर देखिए, अंदर भी पूरा फॉगी है मौसम। ये देखिए चारों तरफ से दिखा रहा हूँ मैं आपको, हर एंगल से दिखा रहा हूँ, ऊपर से भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए सड़क पास भी देखिए, कहीं से भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आगे का थोड़े से किनारे का भी नज़र नहीं आ रहा। उधर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी नज़र नहीं आ रही हैं। अगर हेडलाइट ना हो गाड़ियों में सामने से आने वाली में, तो पता ही नहीं चलेगा गाड़ी कब सामने आ जाए। और अक्सर खतरा बना हुआ है इसी में कि किसी तरह से कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। पूरा रिस्की मामला है, कहीं भी कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ब्लैक मंकी सबसे ज़्यादा शर्मिला और इंसानों से डरने वाला होता है, लेकिन ये ब्लैक मंकी ये सड़क के किनारे पे बैठे हैं, इसलिए ये आने जाने वाले टूरिस्ट्स को अक्सर देखते हैं और उनकी वजह से ये डरते नहीं हैं। सफ़र में गिरते पड़ते, फंसते फंसाते पहुंच गए नैनीताल में और एंटर कर गए नैनीताल के अंदर। मानसून नैनीताल के लिए ऑफ सीजन होता है, लेकिन रास्ते में इतना ज़्यादा गाड़ियों का रश क्यों था ये बात अब समझ में आई, क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है। वीकेंड की वजह से लोग मानसून को नैनीताल में एंजॉय करने आ रहे हैं, इसलिए शायद भीड़ कुछ ज़्यादा है। एक बात और समझ में आई, मंडे को भी छुट्टी है, हॉलीडे है, शायद इसलिए 3 हॉलीडे होने की वजह से कुछ रश ज़्यादा है यहाँ पे। व्लॉग के शुरू में जो आपने इंट्रो देखा था वो इस व्लॉग के पार्ट 2 का है, जिसे आप जल्दी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। तो इस तरह से मौसम के मज़े लेते हुए पहुंच गए हम नैनीताल में। और यहाँ से नैनीताल का जो फॉग से ढकता हुआ जो व्यू अभी मैंने आपको दिखाया, वो भी हमने यहीं से शूट किया था, वो भी आपने देखा होगा। तो रास्ते के मज़े लेते हुए पहुंच गए हम अब नैनीताल में। फिर आपसे अगले एक और वीडियो में मिलेंगे।